साथी हैं भाई दारा सिंह मोर, जो मोरवाणी संचालक है। मोर साहब, आपकी भी ईंट देख लो। मोर 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 भट्टे की ईंट लगी हुई है। और कंचननाथ है, आप देख सको। कंचननाथ फिलहाल अपनी तपस्या में ली। जॉब करती थी नर्सिंग की, यानी मैंने बीएमएस कर रखी है और मैं नर्सिंग की जॉब करती थी। और फिर मेरा उस चीज में ध्यान नहीं था, मेरा ध्यान सिर्फ इस भक्ति लाइन में ही था। और ऐसा नहीं है, मैं यानी बड़े घर की बेटी हूँ, खाते पीते घर की बेटी हूँ, कोई मजबूरी में साधु नहीं बनी मैं तो अपने शौक से बनी हूँ। जैसे आज कंचननाथ अपने शौक से बन रही है, ऐसे ही मैं भी शौक से ही बनी कंचननाथ थी। की बात करें तो कितनी उम्र, जब इसकी उम्र कितनी थी जब आपके पास ये आई? ये 5.5 महीने की थी जब मेरे पास आई में है। हॉस्टल में बच्चों के साथ बच्चे ने डांस कर लिया, उसमें गलत क्या कर दिया उसने? कुछ गलत कोई नंगा नाच कराया है या कुछ ऐसा कराया है? वो तो ऐसी बात नहीं है। स्कूल में बच्चा जब पढ़ रहा है, गुरुकुल में पढ़ रही थी ये, और उस 4 साल पहले की वो वीडियो थी, तो उसमें कोई गलत तो है नहीं। महिला है, कंचननाथ भी एक महिला है। आप दो ही अकेले यहाँ पे रहते हो? नहीं, दो नहीं रहते। यूं तो बाबा जी भी रहते हैं हमारे साथ है भी, जैसे गुरतुली का डेरा संभाल रहे हैं, ऐसे हमको हमारे पास आ जाते। भी राजनाथ है, वो ये तपस्या क्यों नहीं करती? इस बच्ची से आप ये तपस्या करवा रहे हो? देखो, ये तपस्या पहले मेरे गुरुजी होते थे, योगी बालकनाथ जी, वो भी करते थे ये तपस्या। और उस समय भी मेरे गुरुजी की भी मीडिया पे आई हुई थी। टुहाना के अंदर नंदी गौशाला में मेरे गुरुजी ने भी करी थी ये तपस्या। और मेरे गुरुजी भी जलधारा भी करते थे, धुनी तपस्या भी करते थे, वो भी करते थे सारी तपस्या। उसके बाद हमारा नंबर आया तो हमारे गुरुजी ने हमारी करवाई। ये पहली बार नहीं है, दूसरी बार तो ये इसकी तपस्या है। पहले 2022 में भी ये वाली तपस्या इसने करी थी, गर्भजून वाली। और जो धूणों की तपस्या भी करी है इसने फिर। और ये उस हिसाब से तो आज ये तीसरी तपस्या सारे है। दर्शकों ने संदीप हरियाणा की राम राम। जितने भी श्रोता मोरवाणी चैनल देखने लग रहे हैं और गुड न्यूज हरियाणा देखने लग रहे हैं, आज आपके लिए एक स्पेशल, एक ऐसी यूनिक चीज लेके आए हैं। आपने बतावांगे जो आप तस्वीरों में देखने लग रहे हो। हमारे साथ साध्वी राजनाथ जी है। एक बड़ा खुलासा आपने देखा होगा, हरियाणा के अंदर कंचननाथ बहुत ज्यादा मशहूर है और वो तपस्या करने लग रही है। फिलहाल की जो तपस्या है वो धरती के अंदर माता रानी के जो नवरात्रे चल रहे हैं, 9 दिन तक बिना कुछ खाए पिए, और तो और पानी भी जो नहीं पीती, 9 दिन तक धरती में है। आप वीडियो में देख सको। और उसके जो गुरु हैं साध्वी राजनाथ, उनसे बातचीत कराएंगे। एक बड़ा खुलासा आज करने जाने लग रहे हैं, इतना बड़ा कि आज तक किसी भी पत्रकार ने उस चीज पे ध्यान नहीं दिया होगा। वो चीज आज आपने इस वीडियो के माध्यम से बतावांगे। तो आप जितने भी साथी जुड़े हो, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक कर देना। पूरी वीडियो जरूर देखना ताकि आपको एक जो कंचननाथ है उसका जो खुलासा है, और जो उनके गुरु हैं राजनाथ साध्वी जी, उनका जो के मकसद है, क्यों ये करने लग रहे हैं, उस पर आप बातचीत करेंगे। सबसे पहले गुरु जी नमस्कार, प्रणाम। नमस्कार, प्रणाम, आदेश आदेश। आज जैसे कि हमें पता चला कि योगी राजनाथ जी और उनकी जो शिष्य है कंचननाथ, पूरे प्रदेश में मतलब सोशल मीडिया पे चर्चित चेहरा है आपका, कंचननाथ जी का। जो आप ये तपस्या कर रही हैं, पीछे ढाकल गांव में भी किया था, हल्का फुल्का विवाद भी हो गया था, लेकिन आज आप अपने डेरे में कर रहे हो। इनके पीछे का जो मेन मकसद, लक्ष्य क्या है? सबसे पहले तो हमारा मकसद है कि सनातन धर्म को आगे बढ़ाएं। मेन मकसद तो ये है। और दूसरा मकसद ये है कि पहले भी पुराने ऋषि मुनि होया करते, जो तपस्या करके साधना में लीन रहते थे हमेशा। और रही खाने पीने की और बात, ऋषि मुनि 12-12 साल तक बैठे रहा करते, उन्हें कौन खाना पीना दिया करता? ये तो 9 दिन की बात है। हैं? तो वो जब इतने 12-12 साल तक रोक सके, तो क्या हमें कि इतनी के यानी नहीं कर सकते भी 9 दिन के लिए रोक सका? इसको कोई दिव्य शक्ति कहा, या फिर वैसे ही मतलब इंसान भी इसको मतलब बगैर भगवान लिए भी कर सकता है? देखो, बिना भगवान के तो कुछ भी नहीं होता था। भगवान की मर्जी के बिना तो पता भी नहीं हिलता। भगवान से ऊपर से तो कोई चीज है नहीं, उसके बिना तो कुछ होता ही नहीं। उसकी कोई मंजूरी होगी तभी तो ये चीजें हो रही है, नहीं तो उसकी मंजूरी के बिना हमारी क्या ताकत है? हम क्या है? हम तो तुझसे कि वो परमात्मा के नौकर है, तो हम थोड़ी ना कुछ कर सका। तो उसकी इच्छा से ही सब कुछ हो रहा है, परमात्मा की इच्छा से ही। फिर कंचननाथ की खुद की रुचि है इन चीजों में, इन चीजों में इसकी स्टार्टिंग से ही, बचपन से ही रुचि है। तो ये खुद अपना करना चाहती है, तो यानी कर रही है तपस्या वगैरह। अच्छा, जितने भी पत्रकार आए हैं आज तक किसी ने ये बात नहीं दिखाई जो आपका मेन मुख्य लक्ष्य है। जैसे कि मेरे को पता चला, एक कर्नाटक के अंदर मंदिर है, उसके बाद में यहाँ पे 5-6
स्टेटों में कोई मंदिर नहीं है, लेकिन आपने वो हरियाणा में मंदिर स्टार्ट कर दिया कि जो शिवलिंग है, कितनी शिवलिंग है उस मंदिर में? यहाँ 108 शिवलिंग की स्थापना है, जो कि नर्मदा नदी वाले नर्मदेश्वर महादेव शिवलिंग है, वो भी आम शिवलिंग नहीं है। और इसकी आपने एक छोटी सी शुरुआत करी है, पहले शुरुआत करके ही फिर बड़ा मकान बनता है। तो एक छोटी सी वो समझ लो एक नींव रखी है। और इसका 108 शिवलिंग का बहुत ज्यादा महत्व है। इस पे जैसे महामृत्युंजय है, रुद्राभिषेक करवाना है, किसी की जैसी भी जो श्रद्धा लेके आता है इंसान, उसकी हर इच्छा पूर्ण भी होती है। और बहुत ताकतवर चीज है वैसे तो देखे 108 शिवलिंग तो बहुत। और शिव तो खुद ही सृष्टि को रचने वाला है, का जीवाने वाला भी वो है और मारने वाला भी वो है। शिव से बढ़ के तो कुछ कोई ताकत और है भी नहीं। अच्छा, ये हरियाणा में ही नहीं है या फिर आसपास के कौन से स्टेट में नहीं है? ये 5 स्टेटों के बीच में 108 शिवलिंग मंदिर कहीं भी नहीं है। जो हरियाणा में जींद डिस्ट्रिक्ट के अंदर नरवाना तहसील में बावणों का भाना, जो ऋषियों की नगरी है, ये भी ऋषियों की नगरी है। यहाँ भी परमात्मा ने आना ही था कोई, तो हमारे को तो एक माध्यम बनाया है, तो ये शिव की इच्छा ही। अच्छा, ये तो आपका मानना है कि भगवान शिव ने ही सृष्टि को बनाया है हाँ जी। और उसके आदेश हुए कि हरियाणा के अंदर जहाँ पर महाभारत हुई है, ऋषि मुनि मतलब यहाँ पे तपे हैं, और उसमें से भी आपने जिला चुना, तो जिला जींद चुना, वो भी बिल्कुल बीच में है। और ऊपर से फिर जो गांव चुना, वो भी जो पंडित जिसको मानते हैं ब्राह्मण है, जो कि उसी गांव के अंदर, मतलब ये आपका मानना है कि परमपिता मतलब परमात्मा की इच्छा है? हाँ जी, परमात्मा की इच्छा के बिना तो कुछ होता ही नहीं है। और फिर हम तो देख जंगल में एकांत में बैठे हैं, ना ही कोई गांव से भी 1 किलोमीटर दूर है, कहीं आसपास कोई घर मकान कुछ भी नहीं है। तो यहाँ जंगल में तो ये शिव ने लगवाया है डेरा, हमारी तो कोई इच्छा से लग गया नहीं। अच्छा, बताने लग रहे थे, गांव के लोगों ने बताया कि आप कभी भी झोली करके गांव में मांगने नहीं जाते, लेकिन फिर भी काम कैसे चला? इतना बड़ा मंदिर कैसे पूरा हो जाएगा? भाई ये बाहर से जो आने जाने वाले भगत है और नगरी भी खुद ही यहाँ सहयोग करने आ जाते हैं। मेरे को मांगने जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, जब खुद ही मेरे को परमात्मा दे रहा है यहाँ बैठे, तो मांगने जाने की मेरे को जरूरत ही क्या है। यहाँ गांव के भी खुद ही देने आ जाते हैं, गांव वाम भी सहयोग पूरा करता है। और बाहर के भी बहुत लोग आते हैं जो अपने आप ही यानी करते रहे, और उन्हीं के सहारे से ये मंदिर का काम चल रहा है। अभी भी चल ही रहा है, अभी काम पूरा हुआ नहीं है, अभी चल रहा है इसका काम। अच्छा, कुछ लोगों के कमेंट हैं कि साध्वी राजनाथ है, वो ये तपस्या क्यों नहीं करती? इस बच्ची से आप ये तपस्या करवा रहे हो। देखो ये तपस्या पहले मेरे गुरुजी होते थे योगी बालकनाथ जी, वो भी करते थे ये तपस्या। और उस समय भी मेरे गुरुजी की भी मीडिया पे आई हुई थी। टुहाना के अंदर नंदी गौशाला में मेरे गुरुजी ने भी करी थी ये तपस्या। और मेरे गुरुजी भी जलधारा भी करते थे, धुनी तपस्या भी करते थे, वो भी करते थे सारी तपस्या। उसके बाद हमारा नंबर आया तो हमारे गुरुजी ने हमारी करवाई, तो हम भी करते थे, हमने भी करी है ये तपस्या भी करी है, धुनी तपस्या भी करी है। आज भी अब हमारी हम तो जैसे हमारे से आगे इसी ने चलाना है डेरा, तो ये कुछ साधनाएं करेगी, इसकी खुद की रुचि है, ये कुछ करेगी जब ही तो होगा। और फिर चेले को तराशने के लिए गुरु ही करवाता है सब कुछ। तो आपने लगा हो ये मतलब पहली बार ये करने लग रही है, तो मतलब इसको कोई कष्टी वगैरह तो नहीं थी? ये पहली बार नहीं है, दूसरी बार तो ये इसकी तपस्या है। पहले 2022 में भी ये वाली तपस्या इसने करी थी, गर्भजून वाली। और जो धूणों की तपस्या भी करी है इसने फिर, और ये उस हिसाब से तो आज ये तीसरी तपस्या है। अच्छा, जो अभी ये तपस्या करने लग रही है, इससे पहले भी इसने यही तपस्या करी है? हाँ जी, यही तपस्या करी है, पहले भी 2022 में करी थी इसने ये वाली तपस्या। और ये बताया जाने लग रहा है कि जो आपने भी कोई गवर्नमेंट जॉब, आप जॉब करते थे, आपने जॉब छोड़ी है कोई? आप भी मतलब किसी एक बड़े परिवार की बेटी थी, हाँ लेकिन ये रास्ता कैसे चुना और क्या जॉब आप कर रहे थे? मैं जॉब करती थी नर्सिंग की, यानी मैंने BMS कर रखी है और मैं नर्सिंग की जॉब करती थी। और फिर मेरा उस चीज़ में ध्यान नहीं था, मेरा ध्यान सिर्फ इस भक्ति लाइन में ही था। और ऐसा नहीं है, मैं यानी बड़े घर की बेटी हूँ, खाते पीते घर की बेटी हूँ, कोई मजबूरी में साधु नहीं बनी मैं तो अपने शौक से बनी हूँ। जैसे आज कंचननाथ अपने शौक से बन रही है, ऐसे ही मैं भी शौक से ही बनी थी, शौक से बनी हुई हूँ साधु, ऐसी कोई बात नहीं है। और तपस्या हमने भी की है। लोग तो हमारे बारे में जब यूं भी कहते थे साधु बड़े थे, क्या इतने बड़े घर की बेटी है या साधु पना को निवास का या बीच में बच जाएगी। लेकिन हमने गुरु को वचन दिया था, गुरु जी जो आपने वचन दे दिया उस पर डट के दिखाऊंगी। कितनी जमीन आपके पिता के पास? मेरे पिता के पास 50 किले जमीन की है। और आप कितने भाई बहन हैं? हम 6 बहन भाई थे।
छह बहन भाई। अब तो मैं अकेली हूँ, मेरे गुरु की एक ही हूँ, तो एक ही हूँ हाले। क्यों, मेरे एक गुरु भाई होता था पहले, उसकी समाधि हो चुकी थी, तो मेरे गुरु की मैं एक ही शिष्य थी। क्योंकि हमारा जब संस्कार हो जाता है उस समय, उसके बाद हमारे बाप का नाम नहीं चलता, हमारे तो गुरु का ही नाम चलता है, उसी की औलाद के नाम से जाने जाते हैं हम। कंचन नाथ की बात करें तो कितनी उम्र, जब इसकी उम्र कितनी थी जब आपके पास ये आई? ये 5.5 महीने की थी जब मेरे पास आई है। तो कौन इसको लेके आया आपके पास? भी इसके परिवार में मामा वगैरह थे, वो लेके आए थे, और मैंने इसको गोद ले लिया था उसमें। इसके माता पिता को कोई एतराज नहीं हुआ? इसके माँ बाप को, वैसे इसके परिवार को कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन इसके माँ बाप नहीं है। अच्छा, इसके माता पिता है ही नहीं, एक्सपायर हो नहीं, चुके, नहीं। एक्सपायर हो चुके। हाँ जी। तो कभी इसने कुछ इस तरह की जिद की जो आम बच्चा कोई जिद करता हो, जो साधु संतों के खिलाफ हो, वो चीज कुछ इस तरह की जिद की इन्होंने कभी? नहीं, चाहे वो ऐसा खेलने की हो या कुछ और? नहीं, ऐसा इसका कोई ऐसा स्वभाव नहीं था। इसका बचपन से ही स्वभाव हमारे में मिलता जुलता ही है, ऐसा नहीं है। जैसे हमारे बीच में रह रही है सदा से ही, बचपन से साधुओं के बीच में रह रही है, तो साधु प्रवृत्ति की तरफ ही इसका ज्यादा ध्यान है। और इसमें पीछे एक वीडियो वायरल हुई कि ये डांस कर रही है, तो ये उसके बारे में कुछ कहोगे आप? देखो, आखिर था तो ये बच्चा ही, फिर भी चलो, बच्चा हॉस्टल में है, हॉस्टल में बच्चों के साथ बच्चे ने डांस कर लिया, उसमें गलत क्या कर दिया उसने? कुछ गलत कोई नंगा नाच कराया या कुछ ऐसा कराया है? वो तो ऐसी बात नहीं है। स्कूल में बच्चा जब पढ़ रहा है, गुरुकुल में पढ़ रही थी ये, और उस 4 साल पहले की वो वीडियो थी, तो उसमें कोई गलत तो है नहीं। और लोगों की देखो, लोग तो एक चीज के 2 अर्थ निकालते हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, तो वही कोई कुछ भी निकाल सकते हैं उस चीज का तो अर्थ। इसका मतलब कंचन नाथ फिलहाल पढ़ाई कर रही है? हाँ जी, पढ़ाई कर रही है। कौन सी क्लास में फिलहाल? अभी +2 में आई है। अभी +2 में। हाँ तो जी। स्कूल जाती है या फिर मतलब आप ही मतलब? नहीं, स्कूल नहीं जाती है, इसकी तैयारी हम खुद ही करवाते हैं। और यानी वैसे पढ़ने में होशियार है ये, वो नहीं है भी एक रट्टा लगा के बच्चा तैयार करता है चीजें, नहीं, ये एक बार समझाने से ही चीजें सब समझ जाती है। अब जो कंचन नाथ ये तपस्या कर रही है, ये आपने इसको कहा कि वे तपस्या करो या इसके खुद के मन में था? मैं नहीं, इसकी खुद की इच्छा थी, ये तो बहुत दिन से तैयार हो रही थी, कहती है अब की बार मेरे को नवरात्रों वाली फिर करनी है तपस्या। कहती है एक मैंने करी थी जब, तो मैं एक बार और करना चाह रही हूँ कि गुरुजी एक बार और करनी है मेरे को ये तपस्या। मैंने कहा तेरी इच्छा है तो कर ले, तेरी इच्छा को हम थोड़ी ना रोक सकते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, आप साधु हैं, परमपिता परमात्मा में आप ध्यान लगाते हैं, लेकिन आप भी एक महिला हैं, कंचन नाथ भी एक महिला है, आप 2 ही अकेले यहाँ पे रहते हो? नहीं, 2 नहीं रहते, और? यूं तो बाबा जी भी रहते हैं हमारे साथ है भी, जैसे गुरतुड़ी का डेरा संभाल रहे हैं ऐसे हमको हमारे पास आ जाते हैं। और भी हमारे जैसे दूसरे डेरों में रह रहे हैं कोई चेले हैं और है, तो दिन में हम अकेले रहते हैं, रात को हमारे पास एक दो बंदे और रहते हैं। क्यों, ये खेतों में डेरा है, देखो दुनियादारी से तो सभी को बच के चलना पड़ता है, तो सेफ्टी तो सबको ही रखनी पड़ती है, ऐसी बात नहीं है। सनातन धर्म के लिए आप कुछ और कहना चाहेंगे लास्ट में? देखो, मैं तो सनातन धर्म के लिए यही कहना चाहूँगी जी भी, ज़्यादा से ज़्यादा सनातन धर्म को बचाए रखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा धर्म के कार्य में लगो, गौओं की सेवा करो, अपने माता पिता की सेवा करो। सबसे पहला गुरु तो अपना माता पिता ही है जिसने जन्म दिया था, उससे बढ़ के तो कुछ है ही नहीं। और फिर गौ माता को सबसे प्रिय, यानी मैं तो यूँ कहूँ बल्कि राष्ट्रीय पशु भी अपना गौ माता ही है, तो उसकी तो सनातन धर्म में बहुत मान्यता है, उसकी सेवा जरूर करनी चाहिए। देखो, मैं खुद भी नौकर वगैरह भी नहीं रखती, 10-10 गौएं रख रखी है, और हम खुद कार्य करते हैं। कभी हमने ये सोचा ही नहीं कि भी हम खुद गोबर क्यों उठावा, हम खुद भी करा सारा काम। तो गऊ की सेवा, गऊ की सेवा अच्छे से कर रहे हैं तो वो भी अपने नाम का भजन करेगी, वो भी भजन अपने को ही लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अभी फिलहाल मैं दिखाना चाहूँगा, मेरे साथी हैं मोरवानी संचालक जो अपने दारा सिंह मोर जी हैं नरवाना से, और ये कंचन नाथ आप देख सको हो, और ये इस मिट्टी के अंदर मतलब अपनी तपस्या कर रही है। और मेरे साथी हैं भाई दारा सिंह मोर जो मोरवानी संचालक है। मोर साहब, आपकी भी ईंट देख लो, मोर भट्ठे की ईंट लगी हुई है, और कंचन नाथ है, आप देख सको। कंचन नाथ फिलहाल अपनी तपस्या में लीन है, इनसे ज़्यादा बातचीत नहीं कर सकते क्योंकि भाई बगैर खाए पिए और बगैर मतलब अगर कुछ नहीं खावाएं तो एनर्जी आप समझ सको भाई, जो एनर्जी है वो बिल्कुल कम हो जाए। तो ये फिलहाल का जो डेरा है पूरे की जो बातचीत आपने जो इनकी
गुरु है साध्वी राजनाथ, उनसे बातचीत की। और अगली वीडियो में आपने दिखावांगे कि यहाँ पर जो कि 5 स्टेटों में भी कि ऐसे मंदिर नहीं है। इस मंदिर की मतलब परमपिता परमात्मा की कृपया हुई कि हरियाणा में ऐसा मंदिर होना चाहिए, जो कि 108 शिवलिंग वाला मंदिर हरियाणा के जींद जिले के गांव ब्राह्मणा वाला बाणा जिसको बोलते हैं, वहाँ पर जो साध्वी राजनाथ है वो और साध्वी कंचन नाथ जो इस तरह की तपस्या करने लग रही है, उस मंदिर को पूरा करने के लिए ये लगे हुए हैं। तो साथियों, अगर आप भी सनातन धर्म में विश्वास रखते हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और जितना भी वैश्य होगा उसका, हालांकि ये कभी किसी पे मांगने नहीं जाते और कोई जोड़ी करके, और तो छोड़ो गांव में अगर आटा लेने तक भी नहीं जाते। अगर एक टाइम आटा नहीं होगा तो भूखे रह जाएंगे, लेकिन इनका ये वो है कि वे मांगने नहीं जाते। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर किसी पे भी शौक करे जाओ तो आप यहाँ पर आओ, दर्शन करके जाओ। बड़ी ही एक शांति महसूस आप करोगे इस मंदिर में आओगे, इस डेरे में जो बाबा आओगे। तो अगली वीडियो तक मेरे को दो इजाज़त, फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। आप देखने लगे थे हमारी मोरवाणी और द गुड न्यूज़ हरियाणा।